होली के पीछे प्रहलाद की कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके पिता हिरण्यकशिपु दुराचारी राक्षस थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने अपनी भक्ति में अटल रहकर उसकी आज्ञा का अनुपालन किया। हिरण्यकशिपु ने अनेकों प्रकार के यातनाओं के बावजूद भी प्रहलाद को विष्णु भक्ति से हटाने में नाकाम रहे। अंत में उसने प्रहलाद को खत्म करने का निर्णय बना लिया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका नामक एक असुरी राक्षस थी, जो अग्नि की शक्ति से प्रहलाद को जलाने का प्रयास करने के लिए एक योजना बनाई। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दैव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका ही आग में समाहित हो गई। प्रहलाद के पिता को लगा कि प्रहलाद उसी अग्नि में समाहित हो गया है, तो उसे बहुत खुशी हुई। यह घटना को भगवान नारायण देख बहुत क्रोधित हुए। भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को मार डाला और प्रहलाद को उसके भक्ति और विश्वास की प्रतिष्ठा प्रदान की। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्योहार मनाया जाने लगा। इस घटना के बाद लोग होली मनाने लगे, जो होलिका दहन के उत्सव के रूप में जाना जाता है। प्रहलाद की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति और सत्य का पालन करने से जीवन में आने वाली चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, उसका निवारण भगवान खुद ही कर देता है। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। भक्ति रस चैनल इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें।